नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर नेशनल अफेयर में, जहां पर हम आपके खेल जगत की ताज़ा खबरों, विश्लेषणों और महत्वपूर्ण जानकारी से जोड़ते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की, जो कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए जाने वाले भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और इससे इससे और तमाम कई अन्य पुरस्कारों के विजेता और उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो दोस्तों जुड़े जुड़े रहिए हमारे साथ और खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए खेल की दुनिया को और करीब से समझते हैं, चलते हैं खेल के सफ़र पर। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे थ्योरी एकदम लाइन बाय लाइन दिया गया है। जी, हाल ही में आप लोग जैसे जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2024 हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है और इसका जो 17 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होगी। तो यहाँ पे जो टॉपिक और आप थंबनेल में देखें कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024, ये 2024 की पुरस्कार है, यानी कि यह हाल ही में पुरस्कृत किया गया है, यानी कि यहाँ अनाउंस किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो अगले 1 साल तक सारे एग्ज़ामों में पूछा जाएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सर्वोच्च अवार्ड भी दिया गया है, तो सारे संबंधित देखेंगे। स्पोर्ट ये करंट अफेयर 2025 की है और ये स्पोर्ट की सेक्शन का है। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की 2024 में घोषणा की गया है। तो हम लोग देखते हैं एक-एक करके लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। इन पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। ये मिस्टेक है, यहाँ पे 2025 होगा। 17 जनवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे वितरण किया जाएगा। तो ये पॉइंट दिया गया था जो कि इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों और विश्वविद्यालयों और संस्थानों को मान्यता दी गई है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तित्व और संस्थानों द्वारा दिए गए समर्पण, प्रदर्शन, प्रगति को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिए जाते हैं वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जो कि सर्वोच्च अवार्ड है खेल के क्षेत्र में। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, जो कि सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम के लिए, आजीवन के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और हम लोग देखेंगे इसमें एक दो कैटेगरी और है, जो कि है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सारे अवार्ड को बोला जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आप ये याद रखें, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये सब, और हाल ही में राष्ट्रपति भारत सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता। तो फर्स्ट में सबसे बड़ा जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। 4 वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यानी कि जो 4 साल के 4 ईयर के पीरियड में जो स्पोर्ट के क्षेत्र में अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए हैं, उन्हीं व्यक्तियों को ये सम्मानित किया जाता है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। आप याद रखें 6 अगस्त 2021 को भारत सरकार के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न नाम हटाकर इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। तो ये याद रखें, यह पुरस्कार 1991 से 92 में शुरू किया गया था और इससे सबसे पहले सम्मानित होने वाले खिलाड़ी महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। तो इसमें 2 फैक्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया 2021 ईस्वी में, याद रखें, और इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। ये सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है। और यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति यहाँ पे विश्वनाथन आनंद थे, और ये चेस के प्लेयर थे, शतरंज प्लेयर थे। 1991 से 92 में इस अवार्ड की स्थापना किया गया था। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, अभिनव बिंद्रा को 18 वर्ष में पुरस्कार मिला था। जो यह पुरस्कार प्राप्त
करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। तो अभिनव बिंद्रा का नाम याद रखें, ये सबसे कम एज के पर्सन थे, यंगेस्ट प्लेयर थे जिसने यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी, इसको 1994 से 95 में खेल रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये आप याद रखें कि कर्णम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था 1994 से 95 में, और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट वोमेन थी, यानी कि पहली फीमेल थी जिसको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, यानी ये अवार्ड में जो कैश प्राइज दिया जाता है वो 25 लाख है। पहले ये कम थी लेकिन बढ़ा दिया गया सरकार के द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में 2024 में डी गुकेश को, यानी कि श्री डी गुकेश यानी डी गुकेश को, जो चेस के प्लेयर हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। फिर हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के प्लेयर हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट प्लेयर है। मनु भाकर शूटिंग के प्लेयर है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर 2 मेडल लाई है, और ऐसे करने वाली एक ही ओलंपिक में, यानी कि एकलौती भारत की खिलाड़ी है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, ये हाई जंप यानी ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, और पेरिस के पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। हरमनप्रीत कौर इंडियन हॉकी के कैप्टन है, और ये लगातार टोक्यो ओलंपिक 2020 में और 2024 में पेरिस ओलंपिक में लगातार हॉकी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे आप याद रखें ये 2024 के हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे राइट किया हुआ है शूटर मनु भाकर शूटर है, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बार 4 लोगों को दिया जाएगा, ये आप याद रखें। तो मनु भाकर, शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, और हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार। तो ये आप याद रखें, एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मनु भाकर के बारे में देखेंगे। तो मनु भाकर शूटर है, इंडियन शूटर है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल में कांस्य पदक जीती थी, यानी ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और 10 मीटर मिक्स्ड डबल इवेंट में ये जीती थी पेरिस ओलंपिक 2024 में, इसलिए इस अवार्ड से इसको नवाजा गया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकलौती एथलीट है, यानी ये ओनली एथलीट है जिसने एक ही ओलंपिक में, सेम ओलंपिक में 2 मेडल्स लाई है। 2018 के ISSF तो वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी 2018 के ISSF वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल जीती थी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हाल ही में दिसंबर के महीना में ये संपन्न हुआ वर्ल्ड चेस कंपटीशन यानी चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2024 में चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश यानी गुकेश डोमाराजू या डी गुकेश ने चीनी ग्रैंड मास्टर डिंग लीरेन, आप याद रखें किसको हरा के ये अवार्ड जीते थे, तो डिंग लीरेन को हराकर सबसे कम उम्र के फीडे विश्व शतरंज चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो आप ये याद रखें ये कहाँ के हैं डी गुकेश, तो डी गुकेश चेन्नई के हैं, और आप लोगों को ये याद होना चाहिए इसका नाम पूरा है गुकेश डोमाराजू, और ये चेस के प्लेयर हैं। ये फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ये सबसे यंगेस्ट बन गए हैं। यहाँ पे जो हराए थे वो चाइना के ग्रैंड मास्टर था डिंग लीरेन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है वे विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय थे। ये सेकेंड इंडियन है जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप यानी कि बने हैं विश्वनाथन आनंद के बाद। तो दूसरा विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले प्लेयर हैं डी गुकेश। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के बारे में देखेंगे, यानी हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। हरमनप्रीत सिंह एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी होने के साथ साथ भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी है। तो ये कैप्टन है इंडियन नेशनल हॉकी टीम के, आप ये याद रखें, और ये एक इंडियन फील्ड हॉकी है यानी प्लेयर है हॉकी के। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरमनप्रीत सिंह एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कैप्टन है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया है कि वह डिफेंडर के रूप में खेलते हैं और पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ है, यानी कि ये एक डिफेंडर है और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है। हरमनप्रीत सिंह की
कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। यानी हरमनप्रीत सिंह के ही समय में एशियन गेम 2022 में गोल्ड मेडल और 2024 के पेरिस ओलंपिक में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ये आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार। यानी हम लोग अब प्रवीण कुमार के बारे में देखेंगे। इस बार इनको भी 4 प्लेयर में से एक ये भी शामिल हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले। प्रवीण कुमार एक भारतीय पैरा एथलीट है, तो आप याद रखें कि पैरा एथलीट है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो यानी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे और कूद यानी ऊंची कूद स्पर्धा में यानी हाई जंप में। तो एक हाई जंप के प्लेयर हैं, ये इंडियन पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। इनको ये गोल्ड मेडल लाए थे पेरिस पैरालंपिक 2024 में। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रवीण कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता था। यानी प्रवीण कुमार यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते थे वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 में। नेक्स्ट दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। हम लोग 2024 का देख चुके हैं, अब हम लोग 2023 में देखेंगे कि जो भारत का सर्वोच्च अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये 2023 में किसको दिया गया था। तो 2023 में चिराग सेठी जो बैडमिंटन के प्लेयर थे और दूसरा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो बैडमिंटन के प्लेयर थे, ये दोनों जोड़ी को पिछला बार 2 व्यक्तियों को दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में। आप याद रखें, हो सकता है आजकल एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, घुरा के पूछा जाता है, तो दोनों का आप नाम याद रखें। चिराग सेठी बैडमिंटन के प्लेयर है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बैडमिंटन के हैं। अगर 2022 का अगर बाई चांस कैसे पूछा जाए तो ये शरद कमल को दिया गया था, आप याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है अर्जुन पुरस्कार। हम लोग अब अर्जुन अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यानी क्या बताया जा रहा है कि ऐसे स्पोर्ट पर्सन जो लगातार यानी 4 वर्षों से लगातार अचीवमेंट कर रहे हैं और उसके एक स्पेशल अचीवमेंट है 4 ईयर में अलग अलग स्पोर्टों में, तो ऐसे लोगों को अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्जुन अवार्ड की स्थापना। तो अर्जुन अवार्ड की जो स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी, स्टार्टेड इन 1961। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह भारत की खेल के क्षेत्र में स्पोर्ट के फील्ड में सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। यहाँ पे टोटल 15 लाख प्रोवाइड किया जाता है। पुरस्कार राशि जो है ये 15 लाख आप याद रखें। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। 2024 में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2 अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम है। यानी कि 32 प्लेयर को दिया गया है प्लस 2 जो है ये आजीवन लाइफ टाइम के लिए दिया गया है 2 लोगों को, और यहाँ पे 32 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इन 2024 में 34 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिसमें से अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम शामिल है 2 लोग। तो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 2024 की विजेता देखेंगे ज्योति याराजी जो एथलेटिक्स है, 100 मीटर बाधा दौड़ में माहिर है। इन्होंने 2022 के एशियाई गेम में सिल्वर मेडल जीता था। तो ये आप याद रखें, ज्योति याराजी एक एथलेटिक है यानी एथलेटिक्स प्लेयर है और ये 2022 के एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीती थी। नेक्स्ट देखेंगे 100 मीटर इवेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट जो जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया है वह है अन्नू रानी। यह भी एक एथलेटिक्स प्लेयर है। तो अन्नू रानी एथलेटिक्स प्लेयर यानी कि जेवेलियन थ्रो है जिसको भारतीय भाला फेंक बोलते हैं। तो एक भारतीय भाला फेंक एथलीट है, इनको भी अर्जुन अवार्ड देने के लिए नामित किया गया है। 2024 एथलेटिक मीट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। यानी कि अन्नू रानी ने भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीती थी, रजत यानी सिल्वर मेडल जीती थी, इसलिए इनको देने के लिए यहाँ पे नामित किया गया है। 2024 के एथलेटिक मीट में सिल्वर मेडल जीती। आप याद रखें। नीतू खंगास यानी ये मुक्केबाजी करती है। मार्च 2023 में नीतू ने नई दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसमें आप याद रखें कि जो नीतू खंगाग है ये गोल्ड मेडल जीती थी 48 केजी कैटेगरी में, जब वर्ल्ड यहाँ पे ओमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा था न्यू दिल्ली में उस समय 2023 में। तो इसलिए इसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वीटी बुरा जो मुक्केबाजी प्लेयर है, इन्होंने 2023 के IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी। इसका नाम है स्वीटी बोरा।
यह भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2023 जो न्यू दिल्ली में हुई थी उसमें भी ये गोल्ड मेडल जीती थी। वंतिका अग्रवाल शतरंज के प्लेयर है, एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है यानी चेस के प्लेयर है जिनके पास महिला ग्रैंड मास्टर और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर फिडे का खिताब है, यानी एक महिला ग्रैंड मास्टर है और एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का फिडे खिताब है। 2024 में शतरंज ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है सलीमा टेट्टे, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप स्टार लगा ले। सलीमा टेट्टे भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है और सलीमा टेट्टे के मौजूदगी में ही यह इस बार एशियन हॉकी टीम में यानी कि जो एशियाई चैंपियनशिप हो रहा था बिहार के राजगीर में, वहाँ पे ये जीत हासिल हुआ था भारत को ही। तो सलीमा टेट्टे भारतीय महिला हॉकी टीम के क्या है, करंट कैप्टन है इंडियन वोमेन्स हॉकी टीम के। सलीमा टेट्टे कहाँ से बिलोंग करती है, झारखंड से, आप याद रखें सलीमा टेट्टे। अभिषेक नैन ये हॉकी के प्लेयर हैं, अभिषेक नैन। संजय राणा ये भी हॉकी के प्लेयर हैं। जर्मनप्रीत सिंह यह भी हॉकी के प्लेयर है। ये सब लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डीप देख रहे हैं एक एक करके। तो जर्मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर, संजय राणा और अभिषेक जैन हॉकी के प्लेयर, ये सब लोगों को यहाँ पे अर्जुन अवार्ड दिया गया। सुखजीत सिंह ये भी हॉकी के प्लेयर हैं। राकेश कुमार ये पैरा तीरंदाजी है, यानी कि ये पैरा तीरंदाजी प्लेयर है, इनके बारे में देखेंगे। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में तीरंदाजी के मिश्र टीम कंपाउंड प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो राकेश कुमार हैं एक पैरा एथलीट है, यानी पैरा तीरंदाजी प्लेयर हैं राकेश कुमार, आप याद रखें। और ये मिक्स्ड टीम कंपाउंड कंपटीशन में आर्चरी में ये पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, इसलिए इनको ये अवार्ड देने के लिए नामित किया गया है। प्रीति पाल ये पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर की T35 दौड़ स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जीते और पैरा ओलंपिक खेलों में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आप याद रखें कि एक ही ओलंपिक में ये लगातार दो मेडल लाई, यानी प्रीति पाल पैरा एथलेटिक है जो यहाँ पे 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती। एक कैटेगरी था वोमेन के 100 मीटर रेस, दूसरा 200 मीटर T35 रेस इवेंट में, और ये हो रहा था पेरिस 2024 के पेरिस पैरालंपिक में ये मेडल लाई है और ऐसा करने वाले फर्स्ट इंडियन वोमेन है। तो ये सब बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे दीप्ति जीवन जी एक भारतीय पैरा एथलीट है। दीप्ति जीवन जी एक इंडियन पैरा एथलीट है, याद रखें। इन्होंने 2024 के पैरा ओलंपिक में 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक जीता, यानी कि ये ब्रॉन्ज मेडल लाई है पेरिस पैरालंपिक 2024 में। नेक्स्ट देखेंगे अजीत सिंह, यह भी एक पैरा एथलीट है। अजीत सिंह पैरा एथलीट, इसको भी अर्जुन अवार्ड देने के लिए नामित किया गया है। इस बार अर्जुन अवार्ड 32+2 लोगों को नवाजा गया है, तो हम लोग अभी 32 वाला लिस्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है सचिन सरेजराव खिलारी पैरा एथलेटिक है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में सचिन सरेजराव खिलारी ने पुरुषों के शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता, यानी यह भी पैरा एथलेटिक प्लेयर है और यह भी पेरिस पैरालंपिक में यह अवार्ड लाए थे, सिल्वर मेडल लाए थे। क्या चीज़ में, तो मेंस शॉट पुट में, याद रख के कैटेगरी था F64। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है धर्मवीर, यह भी धर्मवीर एक प्लेयर है, यह भी पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है, याद रहना चाहिए। प्रवण सुरमा या फिर प्रणव सुरमा ये पैरा एथलेटिक प्लेयर है जिन्होंने 2024 के पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में रजत पदक जीता। हाँ, एक पॉइंट आप ये याद रखें कि इम्पोर्टेंट है, इस बार 32 लोगों में से टोटल 17 लोग को जो अर्जुन अवार्ड मिला है वह सारे के सारे कहीं ना कहीं पैरा एथलेटिक प्लेयर है, यानी कि पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। और ये संभवतः ही कभी ऐसा होता है कि इतने अधिक लोगों को एक ही ईयर में अर्जुन अवार्ड मिल जाए, लेकिन इस बार 32 में से 17 लोग पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। यह एक अचंभा वाली या फिर संभव बोल सकते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्रणव सुरमा को एक पैरा एथलेटिक है जिसको सिल्वर मेडल जीते थे यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक में, इनको भी मिला है अवार्ड। नेक्स्ट दिया है एच होकाटो सेमा पैरा एथलेटिक्स है, ये भी याद रखिए कि एच
होकाटो सेमा पैरा एथलेटिक्स है। सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है, पैरा एथलेटिक्स है, सिमरन जी को मिला है। नवदीप पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है, एक भारतीय पैरा एथलेटिक्स और भाला फेंक खिलाड़ी है। भाला फेंक है यानी कि जेवेलियन थ्रो प्लेयर है और 2024 के पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो इनका नाम तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के गेम में ये जेवेलियन थ्रो है और ये जीती है यहाँ पे गोल्ड मेडल, ये गोल्ड मेडल लाई है। इनका नाम है नवदीप, आप याद रखें। नेक्स्ट दिया गया है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है, एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल एसएल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। तो यही आपसे इसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ये मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल लाए थे और यह एक इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। यह याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन। यहाँ पे सारे इजी है, आपको सिर्फ 102 बार इसको रीड कर लेना है। तुलसी मथी मुरुगेसन पैरा एथलेटिक प्लेयर है, तुलसी मथी मेरुगेसन पैरा एथलेटिक प्लेयर है। नित्या श्री सुमति सिवान पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है, आप याद रखें नित्या श्री सुमति। और मनीषा रामदास पैरा एथलेटिक है, मनीषा रामदास पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। नेक्स्ट है कपिल परमार पैरा जूडो प्लेयर है, उन्होंने 2024 के पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता और जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है, जूडो के कैटेगरी में भारत का पहला पैरालंपिक में पदक आया था। इनका नाम था कपिल परमार, ये पैरा जूडो प्लेयर है। यार ये यहाँ पे पेरिस जो फर्स्ट ये यहाँ पे जो 2024 का पेरिस पैरालंपिक हो रहा था उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल लाए थे और ये फर्स्ट इंडियन थे ये जूडो में मेडल लाने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट में दिया गया है मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग। मोना अग्रवाल प्लेयर है, ये पैरा शूटिंग करती है। रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग है, एक भारतीय पैरा पिस्टल शूटर है जिन्होंने 2024 के पैरालंपिक खेलों में P2 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीती थी। यानी कि यह भी एक प्लेयर है पैरालंपिक गेम, पेरिस पैरालंपिक गेम में यहाँ पे ये लाई थी मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, आपको याद होना चाहिए। इनका नाम है रूबीना फ्रांसिस। नेक्स्ट देखेंगे ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। नेक्स्ट खिलाड़ी हम लोग का है स्वप्निल सुरेश कुसाले, जिसको हम लोग शॉर्ट में स्वप्निल कुसाले बोलते हैं। ये शूटिंग करते हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में पुरुषों की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यानी स्वप्निल कुसाले शूटिंग प्लेयर है और ये ब्रॉन्ज मेडल लाए थे पेरिस पैरालंपिक 2024 में और लाए थे शूटिंग में। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है सरबजोत सिंह, यह भी एक शूटिंग प्लेयर है। सरबजोत सिंह ने 2024 के पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल या पदक जीते थे। तो नाम है सरबजोत सिंह, ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे मनु भाकर के साथ मिलके और ये 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में लाए थे, जिस कैटेगरी में लाए थे और कहाँ पे लाए थे तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में। तो ये इंपॉर्टेंट दिया गया है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें आप सेशन को। अभय सिंह जो स्क्वैश खेलते हैं, एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है, वह एशियाई खेलों के स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता है। यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण भी जीते हैं और कांस्य दोनों जीते हैं। एशियाई चैंपियनशिप में ट्रिपल स्वर्ण पदक विजेता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय सिंह है, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, ये बहुत सारे मेडल लाए हैं, इसको आप याद रखें। सजान प्रकाश तैराकी है, यानी साजन प्रकाश क्या है, स्विमिंग करते हैं। अमन सहरावत आप जानते होंगे, बहुत न्यूज में रहा, कम उम्र के व्यक्ति थे, यानी कुश्ती में ये एक महान उपलब्धि हासिल किए। पेरिस में 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था। यानी अमन सहरावत रेसलिंग करते हैं और ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 2024 पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट है हम लोग का कैटेगरी अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, यानी अर्जुन पुरस्कार हम लोग देखेंगे, अर्जुन अवार्ड देखेंगे लाइफ टाइम कैटेगरी, आजीवन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस अवार्ड के बारे में देखेंगे कि खेल में जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। यानी कि ये हम लोग जो अर्जुन अवार्ड सिंपल देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार वो जो रहता है 4 साल जो उत्कृष्ट करते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम आजीवन, यानी कि जो लाइफ टाइम के लिए अर्जुन अवार्ड, वो खेल में जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, आप याद रखें।
तो ये पूरे लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, यानी जो पूरे जीवन भर खेल के लिए कुछ न कुछ किए हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2024 में हुआ है, यानी कि ये रिसेंट है, इस पुरस्कार की स्थापना हाल ही में हुआ है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लें कि लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट, जो स्पोर्ट के क्षेत्र में पूरे जीवन भर जो उपलब्धि किए हैं उसके लिए जाता है, इंडिया हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर। नेक्स्ट देखेंगे तो इसका स्थापना 2024 में हुआ है। इस पुरस्कार को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह शुरू किया गया है। किस अवार्ड को रिप्लेस करके किया गया है, तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह पर इसको शुरू किया गया है। हम लोग का नेक्स्ट कैटेगरी है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 के विजेता। तो जो अर्जुन अवार्ड जो लाइफ टाइम के लिए जीते हैं 2024 में, वो टोटल 2 खिलाड़ी हैं। एक है सुच्चा सिंह, एथलेटिक्स के प्लेयर हैं सुच्चा सिंह, और दूसरा है मुरलीकांत राजाराम पेटेकर, ये पैरा तैराकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हम लोग टेबल में इसी को देखेंगे। 1 में दिया गया है श्री सुच्चा सिंह को, ये यहाँ पे जो मिला है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए, वो एथलेटिक्स प्लेयर है सुच्चा सिंह। नेक्स्ट दूसरा जो आप लोगों को याद होना चाहिए, श्री मुरलीकांत राजाराम पटेकर, ये पैरा स्विमिंग प्लेयर है। तो 2 लोगों को मिला था, टोटल हो गया 34। हम लोग 34 लिस्ट देख चुके हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी नेक्स्ट राष्ट्रीय पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसे द्रोणाचार्य अवार्ड बोलते हैं। उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पे ट्रेनर को दिया जाता है, एक्सलेंट ट्रेनर को, जो अच्छा प्रशिक्षक है। नेक्स्ट दिया गया है कि यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीटों और उत्कृष्ट हासिल करने में मदद करते हैं, और इसकी यह पहली बार 1985 में दिया गया था, यानी इस अवार्ड की स्थापना 1985 में हुआ है। आप याद रखें द्रोणाचार्य की स्थापना 1985 1985 में। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच भालाचंद्र भास्कर भागवत थे। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता कौन थे, सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, तो कुश्ती के प्लेयर थे, यहाँ पे कुश्ती कोच थे भालाचंद्र भास्कर भागवत। याद होना चाहिए 15 लाख रुपया इसमें राशि प्रदान की जाती है, यानी पुरस्कृत राशि कितना है, तो 15 लाख है, 15 लाख। अब नेक्स्ट देखेंगे 2024 के कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो इस साल 2024 में 3 कोच को 3 यहाँ पे अवार्ड दिया गया द्रोणाचार्य, 3 लोगों को। सुभाष राणा को दिया गया, जो कि एक पैरा निशानेबाजी प्लेयर हैं नियमित वर्ग में, यानी सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में दिया गया रेगुलर कैटेगरी में। दीपाली देश पांडे को दिया गया, यहाँ पे निशानेबाजी में दिया गया, ये नियमित वर्ग में, यानी दीपाली देश पांडे को दिया गया शूटिंग में रेगुलर कैटेगरी में। तीनों को यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है, आप याद रखें। एक है सुभाष राणा, दूसरा है दीपाली देश पांडे, और तीसरा है संदीप सांगवान। संदीप सांगवान को दिया गया हॉकी में, और दीपाली देश पांडे को निशानेबाजी में, सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी में। यहाँ पे दिया गया है टेबल में इसी को। तो टेबल में आप देख पा रहे हैं सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देश पांडे शूटिंग, और संदीप सांगवान हॉकी। नेक्स्ट देखेंगे अब है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। तो इसे 2011 में स्थापित किया गया, यानी द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की स्थापना 2011 में हुआ है। इसका स्टेबलाइज यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 20 साल या उससे अधिक की अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट हासिल करने में मदद की है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 2011 में एथलेटिक्स कोच कुंतल राय और हॉकी कोच राजिंदर सिंह थे। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम किसको दिया गया था 2011 में, इसका स्थापना 2011 में हुआ, और सबसे पहले मिला था राजिंदर सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे, और कुंतल राय जो कि एथलेटिक कोच थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में दिया है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2024। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, तो इस बार जो 2024 में दिया गया है एस मुरलीधरन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये यहाँ पे दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी में, और इनको भी लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है अरमांडो एग्नेलो कोलाको, ये फुटबॉल के प्रशिक्षक है, कोच है, लाइफ टाइम वर्ग में दिया गया है। तो दोनों को आप इसको टेबल में देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन के यहाँ पे ट्रेनर हैं, और श्री अरमांडो एंग्लो कलाको फुटबॉल के हैं। तो ये आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी,
यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1956 से 57 में स्थापित किया गया था। यानी कि इंडिया ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसकी स्टेबलाइट यानी स्थापना 1956 से 57 में। पिछले एक साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप याद रखिए, ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। ये बम्बई विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का पहला विजेता था। यानी सबसे पहले किसको मिला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी? तो बम्बई, यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई को फर्स्ट विनर था। नेक्स्ट देखेंगे 2024 का, कि 2024 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको मिला है? तो यहाँ पे हम लोग को दिया है कि पहला यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विनर घोषित किया गया है। जबकि यहाँ पे फर्स्ट रनर अप कौन है? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रथम उपविजेता है, और द्वितीय उपविजेता यहाँ पे अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, इसको सेकेंड रनर अप रहे हैं। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप है, और ओवरऑल कैटेगरी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑल ओवर में। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये था यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो कि सेकेंड रनर अप रहा है। तो इस प्रकार से एक हम लोग का यहाँ पे बचा हुआ है लास्ट, और दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 तो 2024 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यानी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में PEFI भी बोलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह शारीरिक शिक्षा और खेल के विकास के लिए काम करता है। यह शारीरिक शिक्षा यानी कि यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन और खेल यानी स्पोर्ट के फील्ड में ये काम करता है। PEFI की स्थापना साल 2008 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो यही इसको इस बार अवार्ड मिला है। चयन प्रक्रिया, कैसे चयन होते हैं खिलाड़ी इस अवार्ड के लिए, मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए खिलाड़ी कैसे चयन होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि इन पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे। यानी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं इन पुरस्कारों के लिए। खिलाड़ियों, कोचों, संस्थानों ने एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन किया है। यानी जिसको अवार्ड चाहिए वह खुद एक पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है उस व्यक्ति को खुद जिसको अवार्ड चाहिए। और तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने, जिसे इमिनेंट खिलाड़ी, खेल, पत्रकार, प्रशासक शामिल थे, आवेदनों का मूल्यांकन किया और विजेताओं का चयन किया। यानी इस चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अध्यक्षता वाली कौन थी? तो वी रामा सुब्रमण्यम। आप याद रखें, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हैं। तो इनके द्वारा जो आवेदन ऑनलाइन आए उसको ये यहाँ पे एनालिसिस किया, और उसके आधार पर ये घोषणा किया गया। महत्व देखेंगे कि राष्ट्रीय खेलों का महत्व क्या है। तो ये पुरस्कार खेल उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों और संस्थानों के महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाते हैं, और भविष्य की पीढ़ियों के एथलीटों और खेल पेशेवरों को प्रेरित करने का लक्ष्य रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं और उनके प्रेरणादायक सफ़र के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस खिलाड़ी की कहानी सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।